अगर इनकम पे टैक्स लगेगा तो हुकूमत के खजाने को फायदा होगा। जो भी कमा रहा है अपनी इनकम पे टैक्स है, क्या कमाते हैं? इनकम की बात नहीं हो रही है, ये टर्नओवर टैक्स 0.50 और 2.50 तक है जी, जो आपके विथ होल्डिंग टैक्स है जी। अब आप मुझे बताएं कि गरीब के पास जब ये जाता है आटा, तंदूर पे जाता है, सब जगहों पे आटा जाता है, तो वो एनटीएन नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर कहां से मैनेज करेंगे, कहां से मैनेज करेंगे? आप जो फाइलर हैं, जो फाइलर की लिस्ट में आते हैं, वो तो कम से कम टैक्स दे सकते हैं ना। जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो तो दे सकते हैं। 95% जो आटा खरीदते हैं नॉन फाइलर हैं। इसकी मतलब ये है कि गरीब लोग हैं जो आटा लेते हैं। और जो ये रेशो जो आपने बताया है, आपने जो ये रेशो अब पब्लिक किया है 90%, 95%, ये रेशो रऊफ साहब बिल्कुल ठीक है। क्या आप इस रेशो को कम नहीं कर सकते कि 40, 45%, 50% ऐसा सारे जो गरीब है? आप बेसिक समझे भाई, आप देखें कि घरेलू इस्तेमाल में, तंदूर में, आप होटलों पे जाएं, कहीं जाएं, तो आपको ये तो रिटेलर बाय सोर्स ऑफ रिटेलर हम ये खरीदेंगे ना। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की बात हो रही है। देखें, आप बताएं, आप मुझे अगर मुझे आटा चाहिए होगा तो मैं तो दुकान से लूंगा, मैं होलसेल मार्केट के बड़े ताजर के ऑफिस थोड़ी आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो टैक्स अदा नहीं करेंगे, टैक्स भरना पड़ेगा फ्लोर मिल एसोसिएशन को, और उस पर कीमत बढ़ जाएगी 7 रुपए किलो। आप इस हड़ताल की हिमायत करते हैं या मुस्तरद करते हैं 23 तारीख को जो होने वाली? आखिर में ये बता दें। हम तो ये कहेंगे कि हड़ताल अभी हम सोच भी रहे हैं तो कोई सुनने वाला है। आईएमएफ के जो शराइत हैं, मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की शराइत पे पूरा उतारा जाएगा। चाहे चीनी ले लें, चावल ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, और एक्सपोर्ट जो हमारा राइस था उसकी भी हालत ये है कि उसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। बेकिंग आइटम पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। आप लोग मालकान के साथ खड़े हुए हड़ताल को मुस्तरद करते हैं, हड़ताल की हिमायत करते हैं 23 तारीख की हड़ताल की। आपका हतमी ऐलान क्या है अब्दुल रऊफ साहब? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मुख्तसर वक्त में बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से बता दें। आप मुस्तरद करते हैं, हिमायत करते हैं? हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं जी, तो जाना तो पड़ेगा और गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। यानी हड़ताल पे जाना पड़ेगा, गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा, ये आप मुतजाद बात कर रहे हैं ना? आप हिमायत करते हैं, मुस्तरद करते हैं इस हड़ताल को? आखिर में ये बता दें, इसको क्या कहते हैं? इसको ये होता है कि इसकी हिमायत तो कोई भी नहीं करता, हड़तालों की हिमायत कोई नहीं करता, एजिटेशन होता है। यानी आप हड़ताल की हिमायत नहीं करेंगे? फ्लावर मिल्स मालकान जो करने जा रहे हैं 23 तारीख को, आप नहीं करेंगे हड़ताल? मजबूरी होगी तो ये करना पड़ेगा। मजबूरी होगी तो करना पड़ेगा, यानी अपने मफाद को सामने रखते हुए मजबूरी अगर होगी तो इस हड़ताल की हिमायत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फ्लावर मिल्स मालकान 23 तारीख को मुल्क भर में आटे की सप्लाई और आटे की जो पिसाई है उसको बंद कर देंगे, आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब कहते हैं कि चौधरी आमिर अब्दुल्ला इस्तीफा दें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, लेकिन एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो हड़ताल हो रही है इसका हम हिमायत करेंगे, मजबूरी है। अब मजबूरी है तो आवाम पिसे, आवाम के ऊपर दबाव मजीद डाला जाएगा कि महंगा आटा खरीदो, 7, 8, 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो जाएगा आटे की कीमत में, और वही बात है कि कंज्यूमर एंड के ऊपर सारा बोझ जाएगा। और फ्लावर मिल्स मालकान इन दिनों लाखों, करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस करेंगे। बहरहाल आइंदा वाले दिनों में क्या होता है, हुकूमत की जो एक कमेटी बनाई है, मुज़ाकराती कमेटी, वो फ्लावर मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब होती है नहीं होती, इसका तो वक्त 23 तारीख या 23 तारीख के बाद हमें पता चल जाएगा।